एक कमरे में फर्श पर काले सफेद बॉक्स बने हुए थे और नियम साफ लिखा था, काले सफेद खानों पर कदम नहीं रखना। लेकिन कर्ण आराम से बिना झिझक सीधे उन पर चलते हुए पार कर गया। सब लोग हैरान रह गए, ये नियम की सीधी अवहेलना कैसे कर सकता है। तभी कर्ण ने असली सच बताया। नियम में कहा था कि काले सफेद स्क्वायर चौकोर पर कदम नहीं रखना, पर असल में उसके पैरों के नीचे जो बने थे वे स्क्वायर नहीं बल्कि रेक्टेंगल आयताकार थे। यानी वो नियम नहीं तोड़ रहा था और इस तरह वो आसानी से पहला टेस्ट पास कर गया। पहली परीक्षा पास होते ही सबको एक पुराने किले के गुप्त कमरे में ले जाया गया। वहाँ नए नियम सुनाए गए। तुम्हें 5 मिनट के अंदर रास्ता ढूंढकर बाहर निकलना है और टॉप फ्लोर की बड़ी घंटी बजानी है। इस राउंड में एक व्यक्ति बाहर कर दिया जाएगा। घड़ी की घंटी बजी और टेस्ट शुरू हुआ। सर्कस का मयंक बेहद तेज था। उसने तुरंत हवा की नली वेंट ढूंढ ली और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए सीधे ऊपर की मंजिल की तरफ चढ़ने लगा। उधर बबलू अभी भी आराम से ना तोलकर रास्ता निकाल रहा था। काफी देर बाद उसने गणना से सही रूट निकाल लिया और मुश्किलों से गुजरते हुए टॉप फ्लोर पहुंचा। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि जग्गू उसके पीछे पीछे आ रहा है। जग्गू ने अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए जानबूझकर बबलू को रास्ते में धक्का देकर गिरा दिया और खुद उससे पहले बड़ी घंटी की ओर दौड़ पड़ा। पर इन सब में कर्ण सबसे समझदार साबित हुआ। कुछ दरवाजों की नेम प्लेट पर उसे ब्रेल अंधों की लिपि में निशान दिखे। कर्ण ने ब्रेल की दिशा समझकर सीधे गिर चुके बबलू के पास पहुंचा। दोनों साथ मिलकर जैसे तैसे टॉप फ्लोर पहुंचे। लेकिन समय खत्म हो चुका था। सबको लगा वे हार गए। लेकिन परीक्षक ने कहा खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक सिर्फ जग्गू ने अकेले घंटी बजाई थी, जबकि मयंक जो सबसे पहले पहुंचा था उसने घंटी बजाई ही नहीं। नियम में लिखा था घंटी तभी गिनी जाएगी जब सभी मिलकर उसे बजाएं। पहले कौन पहुंचा इससे फर्क नहीं पड़ता। जग्गू की स्वार्थी हरकत उसी पर भारी पड़ गई और उसे वहीं आउट कर दिया गया। अंत में कर्ण, मयंक और बबलू तीनों अगले चरण पास कर टैलेंट अकादमी में जाने के योग्य घोषित हुए।